नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागा नवम कक्षाया में जो लगी हुई है इसका एकादशा पाठा पर्यावरण को पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं फर्स्ट पार्ट इसका बना चुका हूं, जिसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि आजकल का मनुष्य थोड़ी सी लाभ के लिए, लोभ के लिए पर्यावरण को किस प्रकार के नष्ट कर रहा है और हमारी प्राकृतिक आपदाएं जिस प्रकार से आती हैं जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नदियों का पानी हमारे लिए आज पीने योग्य नहीं बचा है, पेड़ पौधे काट रहे हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी आ रही है। यह अपन ने पढ़ा था और वीडियो लंबी हो रही थी तो इसलिए अपन ने फोर्थ पैराग्राफ जो इसका है वह छोड़ दिया था, जिसको अपन अब इस वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए, तो अपन ने यहाँ से छोड़ दी थी, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था चिंतनीयम प्रतिभाति तक। अब अपन आगे का पढ़ेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्थ वचनम। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। यह बहुत प्यारी सूक्ति है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो भाई आपकी रक्षा करेगा, यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई आपकी रक्षा नहीं करेगा। पर्यावरण रक्षणमपि धर्म वांगमिति ऋषियः प्रतिपादित बनता। यह वैदिक ऋषियों का वचन है कि पर्यावरण की रक्षा करना ही एक धर्म का अंग है। यदि आप धर्म की रक्षा करना है तो पूजा पाठ ही धर्म की रक्षा नहीं है, ठीक है ना। मंदिर जाना ही धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा का मतलब आप पर्यावरण की रक्षा करो, यह भी एक अंग है धर्म की रक्षा करने का। यह ऋषि मुनि ने कहा है। अतएव वापी कूप तड़ाग निर्माणम देवाय तन विश्राम गृहस्थी पंथ धर्म सिद्धि श्रोत्रो रूपेण अंगीकृतम। अब इसमें बताया गया पर्यावरण की रक्षा करना भी एक धर्म का अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रमाणित किया है। इसलिए ही बावड़ी, कुएं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर, विश्राम गृह, धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के साधन के रूप में स्वीकार की गई है। यह सब धर्म के साधन हैं कि कूप मतलब कुआं सुधाओ, कड़ाक मतलब तालाब का निर्माण करवाओ, देवतानाय देव मंदिर का निर्माण, विश्रामालय का निर्माण, औषधालय का निर्माण, यह सर्व धर्म के ही एक साधन है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कश्यप, मकर प्रवर्तया जलचरास्यपि रक्षणीयः। और कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला आदि थलचरों और मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा की जानी चाहिए। अतः ते स्थलमलान अपनोदनः जलमलानाम अपहार हारिणस्य। और क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले, जल की मलिनता को साफ करने वाले प्राणी हैं, इसलिए इन जानवरों की और इन पक्षियों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इसलिए हमें प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ यत्र तत्र थूकना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से हमें जो जो प्रकृति की रक्षा करने के साधन हैं उनको अपनाना चाहिए, ना कि प्रकृति की नष्ट करना चाहिए। समझ गए बच्चों? इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही बताया गया है, यह शब्दार्थ हैं। अब आगे अपन अभ्यास को देख लेते हैं। अभ्यास में पहला पेज है, प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसमें है कि मानवः कुत्र संरक्षिता तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? तो पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में। दूसरा है संरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। इसमें सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पाया जाता था? तो बने, वन में। फिर आशर्वचनम किम अस्ति। आशर्वचन क्या है? ऋषि वचनम, ऋषियों का वचन जो है वह आशर्वचन है। आशर्वचन किमस्ति? तो ऋषि वचनम। फोर्थ वाला पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादिक बनतः। अर्थात पर्यावरण किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। तो धर्मस्य, धर्म का अंग है पर्यावरण। तो
चौथा देखिए, अब पांचवा देखिए, लोक रक्षा कया संभवती। लोक रक्षा किससे संभव है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षा, प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा, लोगों की रक्षा संभव है। अदात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? तो मातृ गर्भे, मातृ गर्भे, माता के गर्भ में। पर प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किनसे के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है? तो सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणी के संरक्षण के लिए प्रकृति प्रयत्न करती है। फिर अब देखिए आगे के जो हैं, अधोलिखित तानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखा है। इनका आंसर पूरे वाक्य में देना है। पहला है, प्रकृति प्रमुख पंच तत्वानी कानी संति। प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या है? तो मैंने बताया था ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यह प्रमुख अंग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशस्य प्रकृति प्रमुख तत्वानी संति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। मैं उच्चारण करके बता रहा हूँ, वही लिखना है। स्वार्था अंधा मानवा किम करोति। स्वार्थ में अंधे मानव आज पर्यावरण का क्या कर रहा है? तो स्वार्थ में अंधा आज का मनुष्य पर्यावरण का नाश कर रहा है। अद्य पर्यावरणम नाशयति। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थ अंधा मानव अद्य पर्यावरणम नाशयति। थर्ड वाला देखिए, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में विकार होने से क्या होता है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगः भीषण समयास्य जायन्ते। पर्यावरण में विकार होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब फोर्थ वाला, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करनीया। हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? तो अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे ही पर्यावरण की रक्षा होगी। लोक रक्षा कथम संभवती। तो संसार की रक्षा कैसे संभव होती है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षैव संभवती। प्रकृति की रक्षा से लोक रक्षा संभव होती है। अपन प्रकृति की रक्षा करेंगे तो सभी लोगों की रक्षा होती रहेगी। संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव होती है। परिष्कृतम पर्यावरणम असंभव बम किम किम ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? तो परिष्कृतम पर्यावरणम असंभयम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्संकल्प मांगलिक सामग्री ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है। अब प्रश्न निर्माण देख लीजिए। वन वृक्षा निर्विकम छिन्दन्ते। तो के निर्विकम छिन्दन्ते सेकंड में आ जाएगा। अकस्मात थर्ड में आ जाएगा किम, फोर्थ में कुत्र और फिफ्थ में कस्य। जो ये हाईलाइट शब्द है इनकी जगह आएगा। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण मनुकृष्य पद रस नाम करे। जैसे जले चरंती थी जलचरा, जो जल में चरते हैं उनको क्या कहते हैं? रहते हैं उन्हें जलचर। स्थल चरंती थी स्थलचरा। निशायाम चरंती थी निशाचरा, जो रात्रि में चरते हैं। व्योमनी चरंती थी व्योमचरा। गिरौ चरंती थी गिरिचरा। भूमौ चरंती थी भूमिचरा। नापेयम इति अपेया। ना वृष्टि थी अवृष्टि। ना सुखम इति असुखम, जहाँ सुख ना होते उसे असुख बोलते हैं। ना भावा इति अभावा। ना पूर्णा इति अपूर्णा। आगे देखिए, पद निर्माण करना है। इनमें उपसर्ग है, धातु है और प्रत्यय है। इन सबको मिला के विकृत प्लस किंचन विकृति, प्रागम प्लस किंचन प्रगति, दृश प्लस किंचन दृष्टि, गम प्लस किंचन गति, मन प्लस किंचन मति, सम प्लस किंचन शांति, भी प्लस किंचन भीति, जन प्लस किंचन जाति, भज प्लस किंचन और भक्ति, नी प्लस किंचन नीति। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। इनको वाक्य को परिवर्तन करना है, निर्देश के अनुसार बहुवचन बनाना है। चलिए ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। अब अपन को यहाँ देखना है ये वाला 7 वाला। उदाहरण मनुष्य उपसर्गा नाम पृथक कृत्वा लिखा। प्रभवती में प्रा उपसर्ग है।
उपलप्यते में उप है, निवसंती में नी है, समुपहरंती में संपलत उप है, वितरंती में बी है, प्रच्छंती में प्रा है, उपगता में उप है और प्रतिभाति में प्रति है। ठीक, इसी प्रकार अपन को इनका विग्रह करना है। ठीक है ना। अब समस्त पद का विग्रह, पत्र पुष्पई का पत्रम चा पुष्पम चा, लता वृक्षौ का लता चा वृक्षा चा, पशु पक्षी का पशु चा पक्षी चा, कीट पतंगौ का कीटाह चा पतंगाह चा। ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, यह हमारा चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर को जो कुछ भी समझ में ना आया हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही हो, परेशानी आए वह पूछ लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आप लोगों से यह बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यह जो चैप्टर है यह अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें, जिससे वह भी इसको लिख सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।